सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ये मोटिव था इसको लाने के पीछे देश के वरिष्ठ नागरिकों के हाथों में एक रिस्क फ्री सेविंग स्कीम पहुंचा देना। अभी इसको मैं रिस्क फ्री क्यों बोल रही हूँ, ये रिस्क फ्री है या फिर नहीं है, या फिर कोई टैक्स इसमें लगाया जाता है या फिर नहीं जाता है, 60,000 रुपए के आसपास इनकम जनरेट कर सकते हो या फिर ये जो इनकम आएगा ये एब्सोल्युटली टैक्स फ्री है या फिर नहीं है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाय एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ। ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा, यही सपोर्ट आपका चाहिए होता है। तो स्कीम का नाम है SCSS यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब इस स्कीम को 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। तो सबसे पहले कौन एलिजिबल है ये स्कीम का लाभ उठाने में, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है दैट जिनका उम्र 60 या फिर 60 से ज्यादा है वो लोग इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ और दो कैटेगरी के बारे में बोला गया है जो इस स्कीम का लाभ उठा सकेंगे। जो लोग VRS लेते हैं यानी कि वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं 55 साल के उम्र में, उन लोगों को भी मौका मिलता है ये स्कीम में इन्वेस्ट करने का। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाया जाता है, दैट इज उनको जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है उसको मिलने से 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में उनका पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। अदरवाइज जो लोग का उम्र 60 साल है वही लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग डिफेंसिव VRS लिए है 50 प्लस उम्र में, वो लोग अपने रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 महीने के अंदर अंदर इस स्कीम में पैसा निवेश कर सकते हैं। अदरवाइज सभी लोग अपना 60 प्लस उम्र होते ही इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट के बारे में बात किया जाए तो मिनिमम यहाँ पर 1,000 रुपए रखा गया है और मैक्सिमम लिमिट के बारे में बात किया जाए तो एक इंसान के नाम पर पहले होता था 15 लाख रुपए, बट अभी इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 30 लाख यानी कि 30 लाख रुपए। और यहीं पर आपको जॉइंट अकाउंट की भी फैसिलिटी दिया जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों स्पाउस मिल करके एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अभी जान लेते हैं मैच्योरिटी पीरियड के बारे में। यहाँ पर जो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे वो 5 साल के लिए आपको रखना पड़ेगा। तो 5 साल के बाद आपका जो पैसा है वो क्वार्टरली आपके सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ट्रांसफर कर दिया जाएगा। क्वार्टरली यानी कि हर 3 महीने में। यहाँ पर कोई कंपाउंडिंग का फैसिलिटी नहीं दिया जाता है। और जिस टाइम आप अकाउंट ओपन कर रहे हो यानी कि जो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर किया गया है इन्वेस्टमेंट के वक्त वही फिक्स हो जाएगा पूरा 5 साल टेन्योर के लिए, यानी कि 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड के लिए। वो टाइम जो इंटरेस्ट रेट चलेगा वो एब्सोल्युटली एकदम लॉक हो जाएगा। अगर मैक्सिमम अकाउंट के बारे में बोला जाए तो यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं दिया गया है। इसका मतलब आप एक से ज्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट सारे अकाउंट मिला करके टोटल मैक्सिमम अमाउंट 30 लाख रुपए ही होना चाहिए। और जैसे ये 5 साल कंप्लीट हो जाता है देन स्टार्टिंग में आप जो पैसा इन्वेस्ट किए थे वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। इसी के साथ आप जो अकाउंट खुले थे उसका 5 साल कंप्लीट हो जाने के बाद वही सेम अकाउंट को आप 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हो। अभी अगर आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन फिर से करना नहीं पड़ेगा। 3 साल के लिए एप्लीकेशन कर दीजिएगा, वो एक्सटेंड हो जाएगा। यानी कि 5 + 3 8 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। ये कंटिन्यूएशन में चलता रहेगा। अभी अगर आप एक्सटेंड नहीं करना चाहते हो आप फिर से दोबारा 5 साल और के लिए फिर से एक और नया अकाउंट खोल सकते हो। अभी ये एब्सोल्युटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड अपनाना चाहोगे। और जिस दिन आप अकाउंट खुलवा रहे हैं उस दिन जो इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा वही एब्सोल्युटली 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। इसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हो आपको 3 साल के लिए एक्सटेंशन चाहिए या फिर से 5 सालों के लिए आप एक और नया अकाउंट खुलवाओगे। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस स्कीम में इंटरेस्ट रेट हर 3 महीने में बदलता रहता है, यानी कि क्वार्टरली चेंज होता रहता है। तो चलिए मान लेते हैं आज अगर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 8.2%, अगर आज आप अकाउंट खोलते हो तो यही इंटरेस्ट पूरा 5 सालों के लिए लॉक हो जाएगा और यही इंटरेस्ट रेट के हिसाब से ही आपको क्वार्टरली पैसा मिलता रहेगा। और अभी सपोज कोई इमरजेंसी आ गया है, अब टर्म कंप्लीट होने से पहले ही पैसा वापस लेना चाहते हो यानी कि विथड्रॉ करना चाहते हो, देन आपके ऊपर पेनल्टी लगाया जाएगा। सपोज आप 1 साल के अंदर ही पैसा वापस लेना चाहते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। और अभी पहले साल से दूसरे साल के बीच में आप अकाउंट क्लोज कर रहे हो तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर 1.5% का पेनल्टी लगाया जाएगा। और अगर आप दूसरे साल से लेकर कोई भी समय पर पैसा वापस लेना चाहते हो, अकाउंट क्लोज करना चाहते हो, जो इंटरेस्ट रेट था उसके ऊपर ये सारा का सारा पेनल्टी लागू किया जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट रेट होता है 8.2% तो -1 करके 7.2% आपके पास दिया जाएगा। तो आपके ऊपर चार्ज किया जाएगा 1% पेनल्टी।
और अभी चलिए जान लेते हैं इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड कैलकुलेशन प्रोसेस, यानी कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा 60,000 रुपए क्वार्टरली मिलने के लिए। सीनियर सिटीजन स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट आया है 1 अप्रैल 2023 से, दैट इज 8.2% का, जो कि काफी ज्यादा है कोई और सेविंग स्कीम के मुकाबले। अभी चलिए देख लेते हैं आपको कितना पैसा निवेश करने पर आपको 60,000 रुपए क्वार्टरली एक इनकम आपका जनरेट होगा। तो सबसे पहले ये चार्ट को देखिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली मैंने मेंशन कर दिया है आपको कितना पैसा देने के बाद कितना पैसा रिटर्न के हिसाब से मिलेगा। तो सबसे पहले हायर लिमिट देखिए, अगर आप 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको क्वार्टरली मिलेगा 60,000 रुपए, यानी कि पर मंथ 20,000 रुपए के हिसाब से। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, अब जिस टाइम पर अकाउंट खुलवा रहे हो उस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है गवर्नमेंट के हिसाब से, वही आपके लिए 5 साल के लिए लॉक हो जाएगा। तो अगर कोई ऊंच नीच होता है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि यही इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको ब्याज क्वार्टरली मिलता रहेगा। अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्वार्टरली मिलेगा 20,500 रुपया। अगर आप 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलेगा 41,000 क्वार्टरली। अभी अकाउंट खोलने के लिए सबसे बेस्ट उपाय यही होता है अगर आप पोस्ट ऑफिस पर जाकर के अकाउंट खुलवाते हो। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हो तो ये रहा कुछ बैंक्स के नाम, ये सारे बैंक्स में भी आपको सीनियर सिटीजन स्कीम का बेनिफिट बिल्कुल मिल जाएगा। और अभी चलिए जान लेते हैं यहाँ पर कौन सा टैक्स बेनिफिट्स आपको दिया जाता है। देखिए, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है, तो आपको यहाँ पर सेक्शन 80C के हिसाब से 1.5 लाख रुपए का टैक्स डिडक्शन मिल जाता है। इसके अंदर जो इंटरेस्ट आपको मिल रहा है वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होता है। जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो आपके इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आपका टोटल इनकम टैक्सेबल लिमिट के अंदर आता है तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, और अगर वो टैक्सेबल लिमिट के अंदर आता ही नहीं है तो कोई टैक्स आपको भरना नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका इनकम लेस देन 5 लाख रुपीज है, उस समय में आपका इंटरेस्ट एब्सोल्युटली टैक्स फ्री हो जाएगा। और अगर इसका इंटरेस्ट एक साल में 50,000 रुपए से ऊपर जाता है तो आपके इंटरेस्ट में से TDS काट लिया जाएगा। अभी TDS देने से बचने के लिए आपको फिल करना पड़ेगा 15G या फिर 15H फॉर्म। 15G उनके लिए जिनका उम्र 50 से लेकर 60 साल के बीच में है, और 15H अदरवाइज के लिए एप्लीकेबल हो जाता है। ये फॉर्म हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में आपको जमा करना पड़ता है। और अभी चलिए जान लेते हैं कौन लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सबसे पहले NRI इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और दूसरा जो लोग HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर आते हैं वो लोग इसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। आखिर में चलिए जान लेते हैं कौन सा लगेगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ये स्कीम का लाभ उठाने के लिए। तो सबसे पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम फॉर्म लगेगा, उसके बाद KYC फॉर्म, देन पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ, ये सारा डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरीली आपके पास होना ही पड़ेगा। अभी VRS कैटेगरी के लिए रिटायरमेंट प्रूफ, रिटायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो सारा होता है ये भी आपको अटैच करना पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है एक लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।